दोस्तों अगर आप भी पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी बड़े शहर में जाने की सोच रहे हैं तो आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भारत में कुल 323 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां हम और आप नौकरी या पढ़ाई के लिए जाते हैं या जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने उसमें से भी 10 ऐसे शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, मतलब भारत के उन शहरों में रहना अपने आप में लंदन में रहने के बराबर है। वैसे दोस्तों अगर आपका शहर इस सूची में शामिल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वो शहर सचमुच इतना महंगा है। वैसे दोस्तों इतना ही नहीं, इन 10 शहरों के होटल्स और ट्रैवल एक्सपेंस भी भारत के बाकी शहरों से काफी ज्यादा महंगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि भारत के इन 10 शहरों में ही नौकरी, कंपनी और शिक्षण संस्थान सबसे ज्यादा है। मतलब इन्हीं 10 शहरों में भारत के सबसे ज्यादा लोग नौकरी और पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबको बता दूं कि आज का ये लिस्ट इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के इनकम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि हाई क्लास के लोगों के लिए इन शहरों में रहना काफी आम बात है, क्योंकि उनकी इनकम भी मिडिल क्लास लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। तो आइए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 चंडीगढ़। दोस्तों भारत के 10 सबसे महंगे शहरों के इस लिस्ट में चंडीगढ़ 10वें स्थान पर है। वैसे आपको बता दें कि ये शहर अपने शुद्ध वातावरण और अपने खास आर्किटेक्चर के लिए भारत समेत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस शहर में चारों तरफ हरियाली है। इसीलिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और पैसे वाले लोग इस शहर में रहना काफी पसंद करते हैं। हालांकि इसके महंगे होने का एक और बड़ा कारण है, ये भारत का एक लौता ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है, जिस वजह से पंजाब और हरियाणा के लोगों का ज्यादातर फोकस चंडीगढ़ में ही होता है और अधिकतर इन दोनों राज्यों के अमीर लोग इसी शहर में रहना पसंद करते हैं। मतलब कहा जाता है कि अगर आप भी ताजी हवा, प्राकृतिक परिवेश और शहरी जीवन इन तीनों का अनुभव एक जगह पर करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी इस शहर में बहुत सारी MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण देश भर से अधिकतर लोग यहाँ पर जॉब पर्पस से आते हैं। हालांकि इसके महंगाई का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ में एवरेज मील की कीमत लगभग 270 रुपए से भी ज्यादा है। वहीं अगर इस शहर के एवरेज रूम रेंट की बात करें तो वो लगभग 12 से 15 हजार रुपए के बीच आता है। मतलब सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ में एवरेज लाइफ चलाने के लिए आपको एटलीस्ट 45 से 55 हजार रुपए आपके जेब में जरूर होने चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ को सरवाइव भी कर पाएंगे। नंबर 9 सूरत। हीरो का शहर कहे जाने वाला सूरत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। हालांकि इसके अलावा सूरत भारत के सबसे क्लीनेस्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल है। और तो और इस शहर के बारे में सबसे खास बात यह है कि इस शहर की बेरोजगारी दर लगभग 0 है। शायद इसी कारण से भारत के विभिन्न शहरों के लोग बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश में यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि सूरत दुनिया भर में हीरा और कपड़े के व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जिस वजह से सूरत कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में भी भारत का 9वां सबसे महंगा शहर है। मतलब इस शहर में रहने के लिए एवरेज रूम रेंट 16,000 से 19,000 रुपए के बीच आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक छत पाने के लिए आपकी जेब में लगभग 20,000 रुपए होने चाहिए। नंबर 8 अहमदाबाद। इस लिस्ट में गुजरात का दूसरा शहर अहमदाबाद 8वें नंबर पर है, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर और भारत का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसने पिछले कुछ सालों में यानी अहमदाबाद ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से तरक्की की है। हालांकि अहमदाबाद में IIM जैसे कई टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से शहर में रहना और खाना काफी महंगा पड़ता है। वहीं बात अगर इस शहर के एवरेज रूम रेंट की करे तो इस शहर में रहने के लिए एवरेज रूम रेंट लगभग 10,000 से लेकर 26,000 के बीच है। लेकिन आपको बता दें कि एक डेवलपिंग सिटी होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही आम बात है। नंबर 7 हैदराबाद। द सिटी ऑफ पर्ल्स के रूप में प्रसिद्ध भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर हैदराबाद इस सूची में 7वें पोजीशन पर है, क्योंकि हैदराबाद भारत का एक ऐसा शहर है जहां 350 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हैदराबाद को बेंगलोर और पुणे के बाद IT का सबसे बड़ा हब भी माना जाता है और IT सेक्टर में लगातार डेवलपमेंट के कारण हैदराबाद में जॉब की अपॉर्चुनिटीज पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। मतलब इस शहर में रोजगार बढ़ने के साथ ही इस शहर की महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। मतलब अपनी बिरयानी के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैदराबाद की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग 25 से 35,000 रुपए के बीच है और ये साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 6 पुणे। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे हमारी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। वैसे आपको बता दें कि पुणे शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश भर से स्टूडेंट यहाँ के बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनी हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, पुणे में टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत ज्यादा है, जिसका
कारण यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण इस शहर में फैसिलिटीज का लेवल बहुत हाई है। और इतनी सारी फैसिलिटीज अगर आपको एक ही शहर में मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इस शहर की महंगाई भी बाकी शहरों के मुकाबले कुछ कम नहीं होगी। मतलब देश के सबसे बड़े IT हब में से एक पुणे की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार तो 20 से 22 हजार बताई गई है। लेकिन इस शहर से हमारा पर्सनली वास्ता रहा है तो मेरा अनुभव कहता है कि इस शहर की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग 35 हजार से 40 हजार के आसपास है। हालांकि अगर हम गलत हैं और कोई हमारी ये वीडियो पुणे से देख रहा है तो हमें करेक्ट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, कोलकाता। भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक कोलकाता भी महंगाई के मामले में बाकी शहरों से कुछ पीछे नहीं है। दरअसल कोलकाता में मेट्रो रेल और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा होने के कारण ये शहर काफी महंगा है। और कोलकाता में आबादी बढ़ने के साथ ही यहाँ पर हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है, जो कि अपने बंगाली कल्चर के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। हालांकि आगे चलते हुए आपको बता दें कि कोलकाता की एक मंथ की कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग 30,000 से 40,000 रुपए है। ये कह सकते हैं उससे भी ज्यादा। हालांकि यहाँ पर काफी ऐसे परिवार भी हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में अपना परिवार अच्छे से चला लेते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था ये वीडियो मिडिल क्लास फैमिली के हाई स्टैंडर्ड को देख के बनाया गया है। मतलब उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो, कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए इस शहर में। नंबर 4, बेंगलुरु। आज भारत की नई पीढ़ी का शहर कहे जाने वाला बेंगलुरु हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। आज के मौजूदा समय में इस शहर को भारत का टेक्निकल हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से संबंधित अनेक जानी मानी कंपनियां हैं जहाँ देश के यंगस्टर अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। वैसे अगर आंकड़ों की माने तो आज बेंगलुरु में 51% से ज्यादा लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर उस शहर में बसे हैं, जिस वजह से बेंगलुरु की बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ पर रहना और खाना भी दिन प्रतिदिन काफी महंगा होता जा रहा है। और आज मौजूदा समय में इस शहर के एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग 35,000 से 40,000 के बीच है। हालांकि यहाँ पर काफी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली भी रहती है आज जो अपनी लाइफ को 12 से 24,000 के बीच में काफी अच्छे से बिता लेती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए आपको इस शहर में 40,000 की इनकम होना काफी कंपलसरी माना जाता है। नंबर 3, चेन्नई। साउथ इंडिया का सबसे मशहूर शहर चेन्नई हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल समुद्र के किनारे बसा ये शहर अपने बीचेस और अपने कल्चर के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। वैसे ये बात भी पूरी सच है कि चेन्नई में आज के समय में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज मौजूद है, जिस वजह से लोग यहाँ देश विदेश से बिजनेस करने के लिए आते, क्योंकि भारत के बाकी शहरों के मुकाबले माना जाता है कि चेन्नई में बिजनेस और नौकरी का अवसर ज्यादा है। मतलब चेन्नई में बिजनेस और नौकरी के अवसर ज्यादा होने के कारण यहाँ रहना भी काफी महंगा है। और शायद इसी वजह से इस शहर की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग 45,000 से भी ज्यादा है। हालांकि इस शहर में भी काफी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली रहती है जो अपना लाइफ 12,000 से 25,000 के बीच में काफी अच्छे से चला लेती है। लेकिन फिर भी अगर इस शहर में आपको एक उम्दा जिंदगी जीनी है तो लगभग आपको 45,000 की जरूरत आसानी से पड़ जाएगी। नंबर 2, दिल्ली। भारत के सबसे महंगे शहरों के इस लिस्ट में देश की राजधानी दिल्ली का नाम इस वक्त दूसरे नंबर पर है। हालांकि सर्वे के अनुसार दिल्ली को महंगा होने के कई कारण बताए गए हैं, क्योंकि दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहां लगभग पूरे भारत समेत दुनिया की हर कंपनी आना चाहती है। और तो और ये भारत का एक ऐसा शहर है जहां भारत के हर कोने से लोग आकर नौकरी करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक होने के कारण हर साल लाखों लोग नौकरी की तलाश में यहाँ आते भी है, जिस वजह से बढ़ती आबादी के कारण यहाँ रहने और खाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप इस शहर में जरा सा भी नए हैं तो आपको इस शहर की महंगाई का बहुत बुरी तरीके से सामना होगा। हालांकि सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ की टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग करीब 40,000 रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में अधिकतर फैमिली ऐसी है जिनकी इनकम 16,000 से 30,000 के बीच में ही है। मतलब दिल्ली में 80% ऐसे इंडिविजुअल लोग हैं जिनकी इनकम 15,000 से 30,000 के बीच में ही रह जाती है, जिस वजह से दिल्ली कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में उन्हें महंगा लगने लगता है। लेकिन अगर आप इस शहर में 45,000 से ज्यादा कमाने लग जाएंगे तो आपको ये शहर ज्यादा महंगा नहीं दिखेगा। फिर खैर अब वक्त है भारत के सबसे महंगे शहर के बारे में जानने का। नंबर 1, मुंबई। भारत के सबसे महंगे शहरों में बॉलीवुड नगरी मुंबई का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ ये शहर लाखों करोड़ लोगों के सपनों का शहर भी कहा जाता है। हालांकि 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण मुंबई शहर में रहने के लिए जगह की काफी कमी है। इसके बावजूद यहाँ बढ़ती आबादी के कारण यहाँ आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतों की भी कोई कमी नहीं है। वहीं इस शहर में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्री और तो और भारत के इस शहर में इतने ज्यादा अमीर लोग रहते हैं कि मुंबई में रहने का
खर्चा अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो आज मुंबई की टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग करीब 82,000 पर मंथ है। मतलब इतनी इनकम में एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ अच्छे से खा पी और रह सकता है। हालांकि रहते ऐसे भी लोग हैं जो इसका आधे का आधा भी नहीं कमा पाते, लेकिन फिर उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि सुबह खाया तो रात में नहीं खा पाया। इतना महंगा है मुंबई शहर। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे महंगे शहर। अगर आप भी इनमें से किसी शहर में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के 10 सबसे सस्ते शहर के बारे में बताएं तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। अगर आप लोग की ज्यादा डिमांड आएगी तो हम उस पर भी जल्दी ही वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों जाते जाते नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली ऐसी और बेहतरीन वीडियो के लिए। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो जिस शहर में जाना चाहते हैं वो कितना महंगा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।